Hello everyone. Today we will discuss about the engineering curves, and in that we will discuss about the ellipse by rectangle method. Okay. So question is here: draw an ellipse by rectangle method if major axis and minor axis are 120 mm and the 80 mm respectively. Okay. So major axis is 120 mm and minor axis is 80 mm. So that first step is that we have to draw rectangle first. Okay. And both axes are given. Major axis, firstly we have to draw the major axis, means that horizontal line we have to draw. Okay, that is of 120 mm. So up to this, and we have to plot the midpoint, and from that midpoint we have to take the minor axis, and which is perpendicular to that first major axis. Okay, so second minor axis is 80 mm, so that 80 mm means 4 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा. Okay, exactly from the midpoint. This is of 80. Okay, and then rectangle complete करना है, then parallel line draw करना है. From this one, and again here. So this is your major axis and this is your minor axis. Okay, then नेमिंग करते हैं हम लोग. दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी एंड इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू डिवाइड दिस ए ओ इंटू एनी इक्वल पार्ट्स, एंड देन सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड, मीन्स ये जो साइड है इसका भी इक्वल पार्ट्स करना है. ओके, आप लोग कितना भी कर सकते हो, 5 6 7 8 लाइक दिस. ओके, सो सपोज दिस इज ऑफ 60 mm because this is 120, so this is 60. So 5 parts equal करना है, so that one part is having 15 mm. Okay, 5 parts कर सकते हो या फिर 4 भी parts कर सकते हो. So 120 इसका हाफ किया तो यहाँ पे 60 आएगा. 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15. ओके, सो 15 15 के 4 पार्ट्स करना है इक्वल. तो यहाँ पे 15, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे आएगा. ओके, similarly here for 40 mm because this is total is 80 and this is 40, so 4 equal parts करना है because यहाँ पे भी 4 parts किया है. आप लोग कितना भी कर सकते हो, this is convenient so that मैंने 4 parts लिए हैं. देन इसको नेमिंग करते हैं. यहाँ पे दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. यहाँ पे भी 1 2 एंड 3. ओके, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट हम लोगों को एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर्स लेना है एंड यहाँ से लाइंस ड्रॉ करना है. ओके, नाउ और वी कैन ज्वाइन दिस वन ऑल्सो. ओके, मीन्स C to 1 ज्वाइन करना है, देन C to 2 ज्वाइन करो, C to 2, देन सिमिलरली वी हैव टू ज्वाइन C to 3. नाउ इसका अपोजिट कॉर्नर लेना है एंड देन यहाँ से 3D3 एंड 3 का लाइन ज्वाइन करना है. ओके, तो वी गेट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज P3. सिमिलरली फ्रॉम D2 to 2 लाइन. ओके, सो लाइक दिस. यहाँ पे आपको P2 मिलेगा, P2, दिस इज P2. सिमिलरली D1 1. ओके, सो दैट यहाँ पे आप लोगों को P1 मिलेगा. एंड देन स्मूथ कर्व, फ्रेंच कर्व और फ्री हैंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो लाइक दिस. दिस इज योर 1/4 पार्ट ऑफ इलिप्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आप लोग यही मेथड यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, और सिंपल मेथड भी फॉलो कर सकते हो. दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट्स वी हैव टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइंस
which are parallel to this reference line, PQ line. Okay, next similarly we have to draw the parallel line again. Similarly from this point we have to draw the parallel line. Okay, and with the help of compass we have to mark next points on this part. Okay, now from this intersection point to P3 डिस्टेंस लेना है, बिकॉज दिस इज़ मिरर इमेज हियर ऑल्सो, सो दैट यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट मिलेगा. देन नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ से लेना है, एंड देन फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन पॉइंट टू P2 सेम फॉर द राइट साइड, बिकॉज दिस इज़ मिरर इमेज. देन P1 एंड हियर. ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग P3 लिख सकते हो, यहाँ पे P2 या P3 डैश, P2 डैश एंड यहाँ पे P1 डैश लिख सकते हो. ओके, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे ज्वाइन करना है पॉइंट्स. ओके, फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से भी ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सिमिलरली अभी वर्टिकल पॉइंट्स ट्रांसफ़र करना है. यहाँ से पैरेलल लाइन टू PS पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है लाइकवाइज. देन फ्रॉम P2 एंड फ्रॉम P3. Similarly here, and here. Okay, now from this AO we have to take from this intersection point to P1 distance लेना है, because ये भी mirror image है. Okay, then from this point to P2 we have to take this distance, and similar distance we have to mark at this side. नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ से लेना है P3 एंड देन यहाँ पे मार्क करना है. लाइकवाइज यहाँ पे भी आएगा P3, सो यहाँ पे आपका ये मिलेगा मिरर इमेज, एंड देन P2 डैश, देन यहाँ पे भी P2 डैश आएगा, एंड सिमिलरली P1 डैश, नीचे भी P1 डैश मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज अगेन P3. सिमिलरली यहाँ पे P3 डैश, P2 डैश एंड यहाँ पे P1 डैश. लाइकवाइज आप लोगों को ये ज्वाइन करना है सेम विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व और फ्री हैंड. सिमिलरली हियर. दिस इज़ योर इलिप्स. ओके, सो इलिप्स को नेमिंग देना है आप लोगों को. ये जो कर्व मिला है वो क्या है, इलिप्स है, तो यहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा. ओके, दिस इज इलिप्स. सो ये शो करना है आप लोगों को. नाउ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, वो डायमेंशंस आप लोगों को दिखाना पड़ेगा. सो दिस इज योर मेजर एक्सिस, dimensions are here, and this is of 120 mm. Okay, 120, and this minor axis having 80 mm dimensions. Okay, so यहाँ पे भी आप लोगों को ये शो करना पड़ेगा at left side and at middle of that line. Okay, so this is 80. Okay, so this is your complete solution, rectangle method. Okay, ellipse by rectangle method. Okay, thank you for watching this video.